बाल कल्याण परिषद ने बहुत बड़ी मात्रा में सेवा के काम किए हैं। आज बाल कल्याण परिषद ने एक अभिनव काम शुरू किया है कि जो डिसेबल बच्चे हैं, जिनको सुनाई नहीं देता, जो बोल नहीं सकते, और उनके लिए वर्तमान में छत्तीसगढ़ में और हम कहेंगे तो सेंट्रल इंडिया में ऐसा कोई सेंटर नहीं है कि ऐसे बच्चे और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, उन बच्चों को स्पीच थेरेपी का प्रशिक्षण दिया जाए। और इसके लिए बाल कल्याण परिषद ने अभिनव काम सप्रे स्कूल में प्रारंभ किया है और इसमें कम से कम नॉमिनल खर्च में, जिस काम का लाखों रुपए खर्च होता है, उस काम को हज़ारों रुपए में और बाल कल्याण परिषद कर रही है। मैं तो चाहूँगा कि समाज के सभी वर्गों को इस काम में सहयोग देना चाहिए। अगर एक बच्चा बोलने लगे, एक बच्चा सुनने लगे, तो इससे बड़ा पुण्य का काम, और मैं तो ये मानता हूँ ये पुण्य का ही काम नहीं है, ये भगवान की पूजा है, भगवान की सेवा है, और इस काम में सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए और खुलकर सहयोग करना चाहिए। आज आपको छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी रायपुर के एक ऐसे शाला परिसर के बारे में अवगत कराना चाहूँगी जो दिव्यांग बच्चों पर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद माधव सप्रे शाला परिसर में वाणी वाचन पुनर्वास केंद्र जो दिव्यांग बच्चों पर काम करती है, उसमें विभिन्न प्रकार के डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चों का श्रवणवास, ऑटिज्म, ADHD, CP और विभिन्न प्रकार के ऐसे जो डिसेबिलिटीज़ होते हैं उन पर हम वर्क करते हैं। यह एक ऐसी संस्था है जो रायपुर संस्थान में विभिन्न जो प्राइवेट में है या सरकारी है, वहाँ पर एक ही छत के नीचे बच्चे के आने के बाद उनकी सभी समस्याओं का एक साथ निवारण किया जाता है। इस छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा संचालित वाणी वाचन पुनर्वास केंद्र में बच्चे के आने के बाद उसके डायग्नोज किया जाता है, उसे असेसमेंट किया जाता है, उसके बाद उसकी समस्याओं के निवारण के लिए विभिन्न प्रकार की थेरेपी दी जाती है, जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, रेमेडियल थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी है। एक बच्चे को जब समस्याएं आती हैं तो हमें उसे विभिन्न प्रकार की समस्याओं को निवारण करने के लिए सिर्फ एक थेरेपी की आवश्यकता नहीं होती, उसे सभी प्रकार की थेरेपी देकर उसके चल रहे समस्याओं का निवारण करना पड़ता है। उस समस्याओं के निवारण के लिए एक छत्तीसगढ़ राज्य का पहला संस्थान है जहां पर सभी समस्याओं का, सभी थेरेपी का आवरण किया गया है। आपको मैं अब सारी समस्याओं के निवारण के लिए विभिन्न प्रकार की जो थेरेपी चलती हैं उनसे अवगत कराना चाहूँगी। पहला है, बच्चा जब हमारे पास आता है, वो हीयरिंग हो चाहे ऑटिज्म हो, उसका सबसे पहले हम असेसमेंट करते हैं। उस असेसमेंट में हम बच्चे की हीयरिंग, यहाँ पर हमारे पास विभिन्न और बहुत ही कॉस्टली टाइप की, बहुत ही महंगी मशीनों, बैरा मशीन, OE, PTA, इससे बच्चे के कान की जांच की जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे में किसकी समस्या है, अटेंशन की समस्या है कि श्रवण क्षमता लॉस है, ये हम जांच लेते हैं। उस जांच के बाद उसको विभिन्न प्रकार की जो समस्याओं का निवारण करना है उसको हम देखते हैं। वहाँ से हम बच्चे की थेरेपी दी जाती है, स्पीच थेरेपी दी जाती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी मतलब संवृत्ति जांच, जहाँ पे बच्चे को सेंसरी से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बच्चे को हाइपर हो जाता है, अति चंचलता कहते हैं जिसे, उस चंचलता को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट के साथ काम किया जाता है। फिर है रेमेडियल थेरेपी। यह एक ऐसी समस्या है जिसमें आज हम नॉर्मल बच्चों पे भी वर्क करते हैं। बच्चों की क्लासेस में जब देखा जाता है कि बच्चा अटेंशन नहीं दे रहा है या पढ़ने में कमज़ोर है, तो हमें लगता है कि बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, जिद्दीपना कर रहा है, ये खुद से कर रहा है, पर नहीं, बच्चे में कुछ समस्या है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो 6 लिखना है या 9 लिखना है, अ लिखना है या आ लिखना है। इस समस्याओं को समझने के लिए, उसका निवारण करने के लिए ये रेमेडियल थेरेपी है, जहाँ एक बच्चे के साथ एक थेरेपिस्ट बैठकर उसकी समस्याओं को समझता है और उस समस्याओं का निवारण करता है। फिर है हमारे पास स्पीच थेरेपी, जो मैंने बताया कि बैरा टेस्टिंग के बाद बच्चे की कितनी क्षमता लॉस है, श्रवण क्षमता लॉस है, उसका निवारण करते हुए उस बच्चे को बोलना सिखाया जाता है। कॉक्लियर इम्प्लांट आज की डेट में बहुत ही बड़ा, बच्चों के श्रवण को जांच करके ऑपरेशन के बाद उसकी मशीन लगाकर उस पर बोलना सिखाया जाता है। और आज हमारे मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि मैं इस संस्थान से जुड़ी हूँ जहाँ पर हमने बहुत से ऐसे बच्चों को, ऑटिज्म हो चाहे HI
HI हो चाहे कॉकलियर इम्प्लांट हो, उन्हें हमने स्कूल में एडमिशन करवाया है। आज की डेट में वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं प्रॉपर वे से और वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। फिर है हमारा पास बिहेवियर थेरेपी, बच्चों में बहुत ज़्यादा जिद्दी बना जाता है। ये कोविड के समय से जो बच्चों में बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं, जो मोबाइल्स में वो अटेंशन खो देते थे, एक अपने आप को अलग कर देते थे और जिद्दी बना जाता था बच्चे, पेरेंट्स जो शिकायत करते हैं, उन सब का निवारण हम यहाँ करते हैं। उन बच्चों को बिहेवियर थेरेपी के थ्रू उनको सोशलाइजेशन किया जाता है कि समाज के साथ जुड़कर हमें कैसे आगे बढ़ना है। ये संस्थान ऐसी है जहाँ पर सभी समस्याओं का निवारण किया जाता है। और अभी का यह जो स्पीच थेरेपी सेंटर है वो उसी उद्देश्य को लेकर के गया है। यह हमारा एक छोटा सा प्रयास है। अभी हालांकि वहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं हैं और इसके दूसरे आयाम जैसे ऑटिज्म एक और नया इसमें आया है और बच्चे काफ़ी ऑटिज्म के भी आ रहे हैं। और इसमें ये चीज़ कि नहीं है कि केवल गरीब घर में हो, ये है किसी के भी घर के बच्चे ऐसे मतलब ना सुन सके हैं, उनके बिहेवियर में प्रॉब्लम होगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का सेंटर हमने प्रारंभ किया है और आगे इसका विस्तृत रूप हो, यह हमारा प्रयास रहेगा, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के हमारे बच्चे जो इस क्षेत्र में लाभान्वित नहीं हो पा रहे थे वो लाभान्वित होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद छत्तीसगढ़ का प्रथम NGO है और कई वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहा है। बाल क्षेत्र में, महिला के क्षेत्र में आंगनबाड़ी जुड़ाकर कई सालों से हम सेंटर चला रहे थे। वर्तमान में हमारे परिषद के अध्यक्ष माननीय प्रिजमन अग्रवाल जी का एक दूरदर्शी था, जिसके कारण आज एक छत के नीचे हम बड़ा स्पीच थेरेपी सेंटर चला रहे हैं। सिर्फ स्पीच थेरेपी सेंटर नहीं है, मल्टी डिस्पिलिटी के अंदर जितने बच्चे आते हैं उन सब की थेरेपी, बेरा मशीन से उनके टेस्टिंग, वेवियर रूम और फिजियोथेरेपी आदि बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे संचालित है और बहुत कम दर में। हम कोई इसको प्रोफेशनल रूप से नहीं कर रहे हैं, सेवा के रूप से कर रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, मुझे लगता है मध्य भारत में एकमात्र सेंटर होगा जो इतना बड़ा काम कर रही है। अगर इनको ये थेरेपी की व्यवस्था हो जाए, सरकारी जो स्पेशल स्कूल इनके चलते हैं वहाँ, जहाँ इनसे या तो निःशुल्क इनको सेवाएं दी जाएं या बहुत ही कम दर में इनको सेवाएं दी जाएं, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो है इस सेवा का लाभ लेते हुए ये लोग ठीक हो सकते हैं। ये सेंटर तो पहली बात बहुत अच्छा है। यहाँ के सर मैडम बच्चों को बहुत अच्छा सिखाते हैं, जिससे मेरे बच्चे को भी बेनिफिट हुआ। अनुभव बहुत अच्छा था मेरा यहाँ है, मतलब अभी भी करवा रही हूँ मैं इसको। स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और रेमेडियल तीनों चल रहा है। तो OT में बहुत अच्छा इसका प्रोग्रेस हुआ है। जैसे कुछ चीज़ों को, जैसे बैठता नहीं था एक जगह ठीक से, तो वो बैठने लगा है और थोड़ा सा सर भी बहुत अच्छा इसको कर। ADHD का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हमारी आम बोलचाल की भाषा में इसको बोला जाता है ध्यान केंद्रित न कर पाने की क्षमता का होना और नॉर्मल रूप से स्पीच में थोड़ा पीछे होना। बच्चा बोलता तो है लेकिन अपने उम्र के हिसाब से पूरी तरीके से नहीं बोल पाता, इसलिए उसको यहाँ आकर स्पीच थेरेपी, OT थेरेपी ये और एजुकेशनल थेरेपी ये सब देने के बाद बच्चे में काफ़ी इंप्रूवमेंट होता है और साथ में कुछ मेडिकेशन भी चलती है जिससे बच्चा इंप्रूव कर लेता है, मतलब उसके अंदर की सारी कमी दूर हो जाती है। हमको डायग्नोसिस 4 साल की उम्र में हुआ, उसके बाद हम उसकी थेरेपी करवाते गए। 2 साल तो हम लोगों ने बाहर करवाए, लेकिन जब यहाँ आने के बाद दुर्गेश सर, अजय सर, उनकी थेरेपी के बाद भी काफ़ी फ़र्क पड़ा और इसलिए उसको आज मैं यहाँ लेके आ रही हूँ। मेरा बेटा अब 70% तक ठीक हो गया है, 20-30% ही उसके ठीक होने में टाइम बाकी है। बाकी यहाँ की थेरेपीज़ के बाद वो एक नॉर्मल लाइफ जी लेगा आराम